गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला एडिटोरियल का आप हेडिंग देख सकते हैं। आई होप आप एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ते होंगे। इस हेडिंग से यदि आप एडिटोरियल सर्च करोगे गूगल पे तो आपको एडिटोरियल मिल जाएगा द हिंदू का। तो आप रोज करके एडिटोरियल पढ़ा कीजिए, केवल वोकैब ही करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं ये पता लगेगा कि कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। तो प्लीज एडिटोरियल आप डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। पहला हमारा वर्ड है आज के एडिटोरियल का, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों का भी दृढ़तापूर्वक सामना करना, साहस पूर्वक उसका सामना करना, डील करना सिचुएशंस को, उसे बोला गया है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी फर्दर डिले। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसने परिस्थितियों से निपटने का सामना किया, दृढ़तापूर्वक परिस्थितियों से निपटने का सामना किया, मुश्किल को सॉल्व करने का उसने भरसक प्रयत्न किया बिना किसी देरी किए हुए। अगला हमारा शब्द है सेनिकल। सेनिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेनिकल का मतलब होता है नेगेटिविटी रखने वाला व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति को स्वार्थी समझने वाला या फिर नेगेटिविटी रखने वाला व्यक्ति। जो नेगेटिव मतलब हमेशा नकारात्मक सोच रखता हो, उसे बोला जाता है सेनिकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्ट्रस्टफुल, पेसिमिस्टिक, सस्पिशियस, नेगेटिव और डाउटफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज सिनिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी व्यक्ति की वही बात हो रही है कि उसका विश्व के प्रति मतलब इस तरह से पेसिमिस्टिक उसका जो विचार है, व्यू है, नेगेटिविटी है, उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ड्यूरेस। ड्यूरेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ड्यूरेस का मतलब होता है किसी को किसी तरह का धमकाना, धमकी देना, दबाव बनाना, डराना धमकाना किसी को अपना काम निकलवाने के लिए, उसे बोला जाता है ड्यूरेस। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा इसे। सिनोनिम्स आप ड्यूरेस के देख सकते हैं, कोअर्शन, कंस्ट्रेंट, प्रेशर, फोर्स, इंटिमिडेशन और रिस्ट्रेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही साइंड द कन्फेशन अंडर ड्यूरेस। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने जो कन्फेशन पे हस्ताक्षर किए, किसी तरह का उसने कबूलनामा उसने जो साइन किया है, वो डर डर में किया है, किसी के धमकाने से या किसी के दबाव में आकर उसने कबूलनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि मेन इंपॉर्टेंट कोई चीज होना, मूलभूत तथ्य होना, वास्तविक कोई चीज, इंपॉर्टेंट, मौलिक, मूलभूत, उसे बोला गया है सब्सटेंटिव। सिनोनिम्स है एसेंशियल, मटेरियल, सिग्निफिकेंट और रियल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड द WHO टू कमिट टू मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट्स विद इन द नेक्स्ट 30 days। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मतलब, तो उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस संस्था को कि जितने भी मेजर जो स्टेप्स लिए जाने हैं सुधार के लिए, वो अगले 30 दिनों में लिए जाने चाहिए। जितने भी वास्तविक या मौलिक जो मूलभूत कदम है वो इम्प्रूवमेंट के लिए उठाए जाने चाहिए अगले 30 दिनों के अंदर अंदर। अगला हमारा शब्द है टेक अप द गॉन्टलेट। टेक अप द गॉन्टलेट, ये जो वर्ड है ये भी इडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज हुआ है वर्ड। टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी ने हमें किसी बात के लिए चैलेंज किया है, चुनौती दी है, और हम वो चैलेंज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चुनौती को स्वीकार करना, उसे बोला जाएगा ईडियम में टेक अप द गॉन्टलेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सूरज हैड नो चॉइस बट टू टेक अप द गॉन्टलेट। तो ये बात कही गई है कि सूरज के पास और कोई भी विकल्प नहीं था और कोई भी चॉइस नहीं थी, उसे चुनौती को जो है स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था सूरज के पास। अगला हमारा शब्द एजिटेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है धरना प्रदर्शन करना, लोगों के द्वारा आंदोलन करना, उसे बोला जाएगा एजिटेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इसके, टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट और एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल है, स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंटल स्टोर। तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, किसी बात की वजह से उन्होंने जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनके प्रति मोर्चा खोल दिया, धरना प्रदर्शन किया, किसी तरह का आंदोलन किया। अगला हमारा शब्द है इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड।
इंटरमीडिएरी का मतलब होता है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में या दो देशों के बीच में मध्यस्थता करना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मैसेज एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे, या फिर झगड़े को आपस मतलब दोनों को वो मिलाने का काम करे, लिंक की तरह काम करे। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मध्यस्थ या प्रतिनिधि, उसे बोला गया है इंटरमीडिएरी। सिनोनिम्स है मेडिटेटर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, मिडलमैन और मिडल। एग्जाम्पल है शी wanted him to act as an intermediary in the dispute with मॉस्को। तो किसी महिला की बात हो रही है कि वो महिला चाहती थी किसी व्यक्ति को कि मॉस्को के साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसमें सुलझाने के लिए वो व्यक्ति मध्यस्थता का काम करे, मतलब मिडलमैन का वो काम करे सुलझाने के लिए। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश की अपने स्वयं शासन चलाने की जो शक्ति होती है, उसकी लिबर्टी, रूल, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंसी, उसे बोला गया है सोवेंटी। सिनोनिम से रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन और सुप्रीमेसी। एग्जाम्पल है इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट्स इन द पीपल। तो हम सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र में जो एक राष्ट्र की प्रभुता संप्रभुता होती है वो वहां के नागरिकों में निहित होती है। अगला हमारा शब्द है इंटेग्रिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है किसी भी देश की एकता, अखंडता, उसे बोला गया है इंटेग्रिटी। सिनोनिम्स है ऑनेस्टी, मोरालिटी, वर्च्यू, रेटिट्यूड और डिसेंसी। एग्जाम्पल है द इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। तो किसी भी राष्ट्र की जो एकता, अखंडता है उसे बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला हमारा शब्द है प्रॉफर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रॉफर का मतलब होता है किसी से किसी काम को करने के लिए निवेदन करना, प्रस्ताव करना या किसी को किसी तरह का सुझाव देना, उसे बोला गया है प्रॉफर। सिनोनिम से ऑफर, टेंडर, सबमिट, प्रपोज, सजेस्ट और एक्सटेंड। एग्जाम्पल है द आर्मी हैज नॉट येट प्रॉफर्ड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड व्हाई द एक्सीडेंट हैपेंड। तो ये सेना की बात की गई कि सेना ने अभी तक ये नहीं डिस्क्लोज किया है, सबके सामने ये एक्सप्लेन नहीं किया है, ये प्रस्तावित नहीं किया है सेना ने कि किस तरह से मतलब एक्सीडेंट जो है, दुर्घटना जो है किस तरह से हुई और किस तरह से ये घटना घटी। अगला हमारा शब्द है बेहेमथ। बेहेमथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बेहेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, हम कोई दिखाना चाह रहे हैं बहुत बड़ी चीज, बहुत अति विशाल काय, बहुत बड़ा होना, आवश्यकता से अधिक बड़ा होना, विशाल काय होना, उसे बोला गया है बेहेमथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं जायंट, मॉन्स्टर, मैमथ और कोलोसस। एग्जाम्पल है द डोर स्लोली ओपन्ड एंड फाउंड हरसेल्फ फेस टू फेस विद द बेहेमथ ऑफ अ क्रिएचर। तो ये बात हो रही है कि जैसे ही दरवाजा खुला तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसका सामना बहुत बड़े दानव महाकाय जानवर से हुआ। अगला हमारा शब्द है ऑनरेस। ऑनरेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑनरेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़े, कठिन, मुश्किल, श्रम साध्य, उसे बोला गया है ऑनरस। सिनोनिम्स आप देखते हैं आर्जुअस, डिफिकल्ट, लेबोरियस, हार्ड और स्ट्रेन्युअस। एग्जाम्पल है माई ड्यूटीज वारंट ऑनरस। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि जो मेरे दायित्व थे या जो मेरा काम था वो बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो नहीं था। अगला हमारा शब्द है इम्पेंज। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेंज का मतलब होता है किसी एक बात का किसी दूसरी बात पर जो साफ तौर पर प्रभाव पड़ता है, देखा जाने वाला प्रभाव या उल्टा असर होना किसी चीज का, उसे बोला गया है इम्पेंज। किसी एक बात का या एक घटना का किसी दूसरी बात या दूसरी घटना पर पड़ने वाला प्रभाव, दैट इज कॉल्ड इम्पेंज। सिनोनिम्स आप देखते हैं इन्फ्रिंज, एनक्रोच, इंट्रूड और इन्वेड। एग्जाम्पल है आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई जॉब इम्पेंज ऑन माई होम लाइफ। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वो मेरी घर की लाइफ को जो है इफेक्ट करे, प्रभाव उससे वो प्रभावित हो। अगला हमारा शब्द है आर्किटिपिक। आर्के टिप आर्केटिपल, आर्केटिपल, आर्केटाइपल, माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। आर्केटाइपल, आर्केटाइपल, ये सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, आर्केटाइपल। आर्केटाइपल जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्केटाइपल न्यू वर्ड भी है, ये नोट कर लीजिएगा आप। आर्केटाइपल का मतलब होता है
किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का हम एक विशिष्ट उदाहरण मतलब एक्सेप्शनल एग्जाम्पल कोई है, कोई हम पेश कर रहे हैं, किसी कोई व्यक्ति या वस्तु विशिष्ट है, मतलब उसमें कुछ एक क्वालिटीज हैं या कुछ एक उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसे दिखाने के लिए हम उस वस्तु या उस व्यक्ति के लिए इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। आर्के आर्केटिपिकल आर्केटाइपल आर्केटिपिकल नहीं, आर्केटाइपल। और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग। तो आर्केटाइपल आपको समझ आ गया होगा वर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रोटोटिपिकल, मॉडल, क्लासिक, टिपिकल और एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही लिव्ड एन आर्केटाइपल रॉक स्टार्स लाइफ। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है, वो एक विशिष्ट मतलब इस तरह से वो रॉक स्टार की जो लाइफ है जो कोई व्यक्ति जी रहा है। आर्केटाइपल, एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा वर्ड को, थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इसको प्रोनाउंस करते हुए, तो आप एक बार फिर से मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ इस वर्ड को। आर्केटिपिकल, आर्केटाइपल, आर्केटाइपल। अगला हमारा शब्द है स्लाइस एंड डाइस। स्लाइस एंड डाइस यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्लाइस एंड डाइस का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में गहराई से विश्लेषण करना, मतलब जड़ तक पहुंचना किसी चीज के, बहुत ज्यादा एग्जामिन करना चीजों को, बड़े बड़े विभिन्न संदर्भ के साथ चीजों को देखना, एनालाइज करना, उसे बोला गया है स्लाइस एंड डाइस। ये वर्ड यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू कैन स्लाइस एंड डाइस द डेटा एनी वे यू वांट। तो कोई ये व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि तुम इन आंकड़ों को गहराई से विश्लेषण कर सकते हो जिस तरह से भी तुम चाहते हो, इन आंकड़ों का तुम उस तरह से विश्लेषण जांच पड़ताल कर सकते हो। अगला हमारा शब्द है प्योरलेस। यहाँ पे ना एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्योरलेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, अद्वितीय होना, बेजोड़ होना, बेमिसाल, लाजवाब, उसे बोला गया है प्योरलेस। सिनोनिम्स है अनपैरेलल्ड, इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड, इंटिमिटेबल। एग्जाम्पल है अ पियरलेस स्कॉलर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो कि अद्वितीय, बेजोड़, की तुलना मतलब ऐसा स्कॉलर वो है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अगला हमारा शब्द है फेसेट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फेसेट का मतलब होता है कोई पक्ष, अपना कोई पक्ष रखना, पहलू या रुख, उसे बोला गया है फेसेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एस्पेक्ट, फीचर, साइड, क्वालिटी और डिटेल। एग्जाम्पल है द कास्ट सिस्टम शेप्स नियरली एवरी फेसेट ऑफ इंडियन लाइफ। तो जो जातीय व्यवस्था है वो लगभग भारतीय जिंदगी के हर पहलू को जो है वो शेप देती है, आकार देती है, हर पहलू के बारे में वो मतलब देखा जाता है, जो एक कास्ट सिस्टम है। अगला हमारा शब्द है कम टू द फोर। ये वर्ड भी यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज हुआ है। आज 4 या 5 इडियम्स और फ्रेजेस आए हैं ट्यूटोरियल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके आप सबको लर्न कर लीजिएगा। कम टू द फोर का मतलब होता है एकदम लाइमलाइट में आ जाना, मतलब प्रमुखता या ऐसी स्थिति में आ जाना कि हम सबकी नज़रों में आ जाएं, इंपॉर्टेंट पोजीशन मतलब गेन करना, उसे बोला गया है कम टू द फोर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म्स ब्रॉट न्यू डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू द फोर। तो ये बात की गई है कि जो लो बजट सबसे कम पैसों में बनने वाली जो फिल्म है, उन्होंने जो नए डायरेक्टर्स हैं और जो नए एक्टर हैं उनको एकदम प्रमुखता में ला दिया है, महत्वपूर्ण स्थिति में, मतलब लाइमलाइट में उनको सबको लाकर खड़ा कर दिया है। अगला हमारा शब्द है बोरिश। बोरिश यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। बोरिश का मतलब होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो कि अनएजुकेटेड है, रूड है, मतलब एकदम रफ, मतलब इस तरह से बिहेव करता है, अशिष्ट या असभ्य व्यवहार करने वाला, उस व्यक्ति को कहा गया है बोरिश, या इस तरह से व्यवहार करना, दैट इज कॉल्ड बोरिश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रूड, रफ, कोर्स, वल्गर, अनसिविलाइज्ड और इम्पोलाइट। एग्जाम्पल है ही डिसगस्टेड मैनी विद हिज बोरिश बिहेवियर। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने अपने जो उसका अशिष्ट एवं असभ्य जो उसका व्यवहार था व्यक्ति का, उसने उस व्यवहार से कई व्यक्तियों को जो है, कई लोगों को जो है उसने डिसगस्टेड का मतलब था घृणित किया है अपने व्यवहार से, जिस तरह का उसका अशिष्ट और असभ्य व्यवहार है। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, जीत या जीत मिलना, किसी सक्सेस हासिल होना, जीतना किसी चीज को और उसकी सफलता का जश्न मनाना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। सिनोनिम्स है सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड और विन। एग्जाम्पल है द टीम रिटर्न होम इन ट्रायम्फ। तो उसी टीम की बात हो रही है कि टीम जो है वापस अपने स्वदेश जो लौटी, वो विजय होकर लौटी, जीत कर लौटी। अगला हमारा शब्द है रिसरेक्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसरेक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा शुरू करना,
नई जान डाल देना किसी चीज में, पुनर्जीवित करना, उसे बोला गया है रिसरेक्टेड। सिनोनिम से रिवाइव्ड, रेज्ड, रिस्टोर और रिन्यूड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एक बहुत पुराना विंटेज, बहुत विंटेज का मतलब होता है बहुत पुराना क्लासिक, इस नाम से गोल्डन एरोज के नाम से जो स्क्वाड्रन है उसको दोबारा शुरू किया। टू फ्लाई राफेल जेट्स, राफेल जेट्स को दोबारा शुरू किया उसने, मतलब नई जान डाल दी, पुनर्जीवित किया। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया जो कि बहुत देर तक चले, लंबे समय तक चलने वाला, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड, लेंदी, प्रोटेक्टेड और लॉन्ग। एग्जाम्पल है देयर वॉज ए प्रोलॉन्ग साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। तो ये बात कही गई है कि इससे पहले कोई भी बोलता, उससे पहले उस कमरे में या उस जगह पे बहुत देर तक शांति का माहौल बना रहा। अगला हमारा शब्द है फॉर्टिट्यूड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में भी, दुख की घड़ी में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस ना छोड़ना, साहस से कार्य लेना, धैर्य शक्ति या सहन शक्ति दिखाना, उसे बोला गया है फॉर्टिट्यूड। सिनोनिम से करेज, मेटल, ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एंड्योर्ड हर इलनेस विद ग्रेट फॉर्टिट्यूड। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने अपनी बहुत अधिक, वो बीमार थी, बहुत अधिक इलनेस थी, वो बहुत बीमारी से ग्रसित थी, फिर भी उसने साहस पूर्वक, कठिन मतलब बहुत धैर्य दिखाया, साहस दिखाया उस बीमारी को ओवरकम करने के लिए। अगला हमारा शब्द है कोवेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोवेटेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे प्राप्त करने की सबकी अभिलाषा हो, इच्छा हो, सब इच्छुक हों कि मुझे वो चीज मिले। आकांक्षा रखना, इच्छा रखना, आशा रखना, उसे बोला गया है कोवेटेड। सिनोनिम से डिजायर्ड, वांटेड, लस्टेड और इन डिमांड। एग्जाम्पल आप देखते हैं वन ऑफ द स्पोर्ट्स मोस्ट कोवेटेड ट्रॉफीज। तो किसी खेल की बात की जा रही है कि उस खेल में जो सर्वाधिक सबको चाहने वाली, इच्छा जो आकर्षित करती है अपनी तरफ, वो ऐसी ट्रॉफी की, ऐसी चैंपियनशिप की बात कही गई है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आज मैंने आपके लिए एंटोनिम्स डिस्कस नहीं किए और इंग्लिश में भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम समय लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। और एक वर्ड मैंने आज गलत प्रोनाउंस किया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप देख लीजिएगा एक बार उसको, प्रोनाउंसिएशन उसकी प्रॉपरली आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।